दोस्तों इमेजिन करो, सुबह उठ के आप अपने सपनों के जिंदगी में खड़े हो। आपको जो चाहिए वो अब आपके पास है, एक प्यारा साथी, एक रॉकिंग करियर और फाइनेंशियल अबंडेंस। आप खुश, हेल्दी और सेटिस्फाइड है। यह है मैनिफेस्टेशन की पावर। जो भी पावर आप चाहो वो आपके थॉट्स और एनर्जी से आता है। इसी को प्रैक्टिस करके हम मैनिफेस्टिंग करते हैं। दोस्तों सीन ये है कि हम सब एक यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड है और हम इस एनर्जी को अपने थॉट्स और फीलिंग्स से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जब आप पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं तो आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि आप क्या चाहते हो। आप एक क्लियर मैसेज भेज रहे हैं और यूनिवर्स उसका जवाब जरूर देगा। आज मैं आपको एक बुक के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है। इस बुक में लिखा है कि कैसे आप अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चाहे आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो या फिर अपने लाइफ में पीस और कॉन्फिडेंस चाहते हो, ये बुक आपको सिखाएगी कि वहां कैसे पहुंचा जाए। सो स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए क्योंकि ये जर्नी काफी अमेजिंग होने वाली है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर ले ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए जानते ही बुक का पहला स्टेप, जो कि है अपने विजन को क्लियर करो। मैनिफेस्टेशन के पहले कदम में अपना विजन क्लियर करना बहुत जरूरी है। सीधे शब्दों में अगर आप नहीं समझेंगे कि आप कहां जाना चाहते हैं तो वहां पहुंचना मुश्किल है। इसलिए पहले तो क्लियर करो कि आप क्या चाहते हो। जो भी आप चाहते हैं उसको जाने और इमेजिनेशन में लाओ। ये मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत जरूरी है। जब हम अपने दिमाग में वो एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं जो हम चाहते हैं तो हमारा दिमाग उसको सच मान लेता है। इमेजिनिंग से हम अपनी बॉडी और सराउंडिंग्स में फिजिकल चेंजेस ला सकते हैं। इससे हमारी वाइब्रेशंस चेंज होती है और हम अपने लाइफ में वो अट्रैक्ट करते हैं जो हम चाहते हैं। सो याद रखो, हम जो फील करते हैं वही अट्रैक्ट होता है। और जब हम वो फीलिंग अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। बस इमेजिन करो और देखो कैसे लाइफ चेंज होती है। स्टेप नंबर 2, डर और शक को दूर करो। दोस्तों जब हम अपने सपनों की तरफ बढ़ने की सोचते हैं तो डर और शक खुद भी खुद आके चिपक जाते हैं। तो पहला स्टेप है अपने अंदर के डाउट और फियर को पहचानना। इसके लिए ओपन माइंडेड बनो। अपने आप से ये सवाल करो, 1, क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक हो? 2, क्या तुम इस मुश्किल को हैंडल कर सकते हो? क्या ये गोल तुम्हारे लिए पॉसिबल है? 3, इस डर या शक के पीछे कारण क्या है? 4, कौन सी बिलीव्स तुम्हें रोक रही है? थोड़ा सा टाइम निकालो और सोचो उस एक चीज के बारे में जो तुम चाहते हो। उस चीज को अपनी आंखों में इमेजिन करो और फिर सोचो जब वो सच में तुम्हारा हो जाएगा तो तुम्हें क्या डर या शक आ रहा है। उन सब डिटेल्स को नोट करो। याद रखना, जब भी तुम्हारे अंदर से कोई आवाज आए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उससे लिख लो। अपने डाउट्स और फियर्स को समझने से ही तुम उनसे मुक्त हो सकते हो। अब जो बिलीफ्स और फियर्स तुमने आइडेंटिफाई किए हैं उन पे गौर करो। ये वो लिमिटेशंस है जो तुम्हें अपनी बेस्ट लाइफ जीने से रोक रही हैं। इनको समझना जरूरी है ताकि तुम उनको दूर कर सको। अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। तुम्हारी सोच तुम्हारी रियलिटी को शेप देती है। सो पॉजिटिव थॉट्स चूज करो जो हाई वाइब्स फीलिंग्स ट्रिगर करते हैं, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस और होप। और जब भी वो नेगेटिव थॉट्स आए उनको दूर करो और पॉजिटिव फीलिंग्स को एनकरेज करो। कॉन्फिडेंस से बात करो और देखो कैसे वो फीलिंग आपके पास आती है। तो दोस्तों यही है मंत्रा, डाउट और फियर को बाहर निकालो और अपनी ड्रीम लाइफ को अपनाओ। चैलेंज करो अपने फियर्स को और देखो कैसे वो तुम्हारे सपने को हकीकत बनाते हैं। स्टेप नंबर 3, अपने व्यवहार को संकेतित करो। दोस्तों आप एक सफल नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन रास्ते में आने वाले चैलेंजेस को देखकर 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं। वर्जन ए, आप अस्वीकार का डर करके वो नहीं करते जो जरूरी है। न्यू आइडियाज आने पर भी आप सोचते हो क्या ये सही है, क्या लोग पसंद करेंगे, और असफलता का डर भी होता है। कंफर्ट जोन के बाहर जाना, ये तुम्हें थोड़ा डर लगता है। वर्जन बी, लेकिन फिर आते हैं वो लोग जो हर एक चैलेंज को एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। वो अपने आइडियाज को मार्केट में प्रमोट करते हैं, अच्छी टीम बनाते हैं और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए रिस्क लेते हैं। ये लोग मार्केट की डिमांड को समझते हैं और उस हिसाब से इनोवेट करते हैं। दोस्तों अब आप सोचो आप कौन सा वर्जन बनना चाहते हो। वर्जन ए वाला जो सोचता है यार कुछ अलग ट्राई करने से क्या मिलेगा, या वर्जन बी वाला जो कहता है हर चैलेंज एक नई अपॉर्चुनिटी है। इसलिए आज से डिसाइड करो कौन सा वर्जन बनना चाहते हो। अपनी गोल्स को इमेजिन करो और अपने व्यवहार को उस लेवल तक लेकर जाओ। जब आप विजुअलाइज करोगे तो अपने गोल्स के लिए मोटिवेटेड हो जाओगे और वो खुद तुमसे मिलने आ जाएंगे।
दोस्तों, विजुअलाइज करो, फील करो और फिर देखो कैसे यूनिवर्स तुम्हारे सपने सच करता है। स्टेप नंबर 4, यूनिवर्स की एग्जाम पास करो। दोस्तों, लाइफ में जो चाहिए वो पाने के लिए पहला स्टेप ये है कि आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। मानो या ना मानो, आप डिजर्विंग हो वो सब कुछ जो आप चाहते हो उसके लिए। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो दिखाओ कि आप एक अच्छे, मजबूत और खुशहाल रिश्ते के लायक हो। ट्रस्ट मी, यूनिवर्स आपको वो देगा जो आप सच में डिजर्व करते हो। लेकिन कभी कभी यूनिवर्स की प्लानिंग हमारी सोच से भी आगे होती है। वो समझता है कि हम एक्चुअली क्या डिजर्व करते हैं। इसलिए अगर कोई रिश्ता टूट जाता है, डोंट स्ट्रेस आउट। एक्सेप्ट करो कि वो शायद तुम्हारे लिए नहीं था। मैनिफेस्टिंग का मतलब है अपने ड्रीम्स को चेस करना, लेकिन उसी प्रोसेस में अच्छी चीज भी सीखना। जर्नी पे हो तो जिंदगी को फील करो। कभी सक्सेस, कभी फेलियर, हर मोमेंट से सीखने का मजा ही कुछ और है। हर एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ सिखाता है। टेंशन मत लो, जो होना है वो होगा। बस अपने ड्रीम्स के पीछे भागो, बी पॉजिटिव और हर चुनौती को एक नई लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझो। ट्रस्ट मी, एंड में वो सब वर्थ इट होगा। सो कीप हसलिंग, कीप बिलीविंग और देखो कैसे यूनिवर्स तुम्हारे फेवर में काम करता है। स्टेप नंबर 5, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। ग्रैटिट्यूड एक मैजिकल फीलिंग है जिसमें पॉजिटिव एनर्जी भरी होती है। इस ग्रैटिट्यूड के पावर को समझना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी वाइब्रेशंस को अपलिफ्ट करके हमें खुशी और पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। आप जब भी लो वाइब या नेगेटिव फील करते हैं, ग्रैटिट्यूड की ओर मुड़ जाएं। थोड़ा रुककर अपनी फीलिंग्स को ट्रांसफॉर्म कीजिए। ग्रैटिट्यूड को समझने के लिए हम इसे 3 कैटेगरीज में बात कर सकते हैं। 1, अपने लिए ग्रैटिट्यूड, खुद को अप्रिशिएट करना, अपने स्ट्रेंथ्स और क्वालिटीज के लिए थैंकफुल होना। 2, आपकी जिंदगी के लिए ग्रैटिट्यूड, अपने जॉब, फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ग्रेटफुल होना, जीवन में जो भी अच्छा है उसकी कदर करना। 3, दुनिया के लिए ग्रैटिट्यूड, नेचर, रिलेशनशिप्स और न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए थैंकफुल होना जो हमें हर दिन मिलती है। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग का भी कमाल होता है। इसे आप अपने थॉट्स को शेप देते हैं और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी और अबांडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। बस याद रखिए, ग्रैटिट्यूड से कनेक्ट होकर ही हम अपने डिजायर्स और ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। इसीलिए ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए और देखिए कैसे ये आपको खुशी, शांति और फुलफिलमेंट लेकर आता है। स्टेप नंबर 6, अपनी जेलसी को इंस्पिरेशन में बदलो। दोस्तों, इमेजिन करो आप एक पुराने यार से मिले हो और सुना कि उसने अपना खुद का टेक बिजनेस स्टार्ट किया है। अब वो दुनिया घूम रहा है और उसकी सक्सेस देख के आपको कैसा लग रहा है? मे बी थोड़ा जेलस या डिसैटिस्फाइड। लेकिन याद रखो, ये इमोशंस नॉर्मल है। पर जब ये फीलिंग्स आती है, उनका सामना कैसे करना चाहिए? पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट करो, हाँ मुझे इसे सुनने से थोड़ा जेलस फील हो रहा है। उसके बाद उस जेलसी को पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करो। सोचो, वाओ, देखो कैसे उसने अपने ड्रीम्स को चेस किया और सक्सेसफुल बना, मैं भी ये कर सकता हूं। और फिर अपनी सोच को चेंज करो। इंस्टेड ऑफ फीलिंग डाउन, अपनी एनर्जी को ऊपर ले जाओ। दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करो, उनका सपोर्ट करो, उनकी हेल्प करो और उनकी तरह इंस्पायर करो। इसे ना सिर्फ आप खुद कॉन्फिडेंट फील करोगे, बल्कि यूनिवर्स को भी दिखाओगे कि आप रेडी हो अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए। जेलसी की जगह अपनी पॉजिटिव और लविंग एनर्जी को शेयर करो। दूसरों की सक्सेस को देख के खुश हो और उनका साथ दो। ये एटीट्यूड आपको भी आपके ड्रीम्स की तरफ ले जाएगा। स्टेप नंबर 7, ट्रस्ट द यूनिवर्स। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि वो जिंदगी जो आप चाहते हैं वो आपके हाथ में है, तब आपके अंदर का सेल्फ लव भर जाता है। डर और अनसर्टेनिटी का कोई स्कोप नहीं रहता। आपने चैलेंजेस को फेस किया है, अपने एक्शंस को अलाइन किया है और ग्रैटिट्यूड के रंग में रंग लिया है। और जाने कैसे जेलसी को आपने इंस्पिरेशन में बदल दिया है। अब सिर्फ एक चीज बचती है और वो है विश्वास। इमेजिन करो जैसे आप एक नई जगह जा रहे हो और गूगल मैप्स आपको गाइड कर रहा है। आप बस इतना जानते हो कि आपका डेस्टिनेशन वही है, आपका विजन वही है। आपने उस मैप पर आई बिलीव आई रीच देयर का पिन ड्रॉप किया है। आपने अपने सपनों का जीपीएस सेट कर रखा है और फिर आप बस उस जर्नी को एंजॉय करते हुए चलते जाते हो, नोइंग कि आप वहां पहुंचोगे। इसमें सीक्रेट यह है कि आप अपने विश्वास को फीलिंग्स ऑफ नोइंग के रूप में महसूस करते हैं। आपको यकीन है कि वो जो आप चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। आप उस जर्नी में एक्टिव स्टेप्स लेते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि यूनिवर्स आपको वो देगा जो आप डिजर्व करते हैं। तो रिमेंबर, मैनिफेस्टिंग का असली मैजिक यही है, अपनी जर्नी में भरोसा रखना और एंजॉय करते रहना। क्योंकि जब आप अपने विश्वास में पूरा भरोसा रखेंगे, तभी वो सच होगा जो आप चाहते हैं।
तो दोस्तों, ये थे वो 7 स्टेप्स जो हमें जिंदगी में कुछ बड़ा करने की और अपने ड्रीम्स को पूरा करने की दिशा में गाइड करते हैं। और याद रखना, जब तक हिम्मत और विश्वास साथ हो, इम्पॉसिबल सिर्फ एक वर्ड है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियो से अपडेट रह सके। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम यहाँ ऐसे नए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहते हैं। वीडियो के एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू।